आज का टॉपिक है वायरस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस के सामान्य लक्षण। दिस इज़ फॉर द BSc पार्ट 1 स्टूडेंट्स, बॉटनी पेपर फर्स्ट। वायरस बहुत छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, यानी सूक्ष्म संक्रमणशील कण हैं वायरस, जो किसी भी जीव को संक्रमित करते हैं। ये लैटिन वर्ड एक वायोस से वायरस शब्द बना है। लैटिन वर्ड वायोस का मीनिंग होता है पॉइजनस। तो नेचुरली जब ये किसी भी जीव में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो या कोई अदर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो, ये उसको इन्फेक्ट करता है तो उसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरस की संरचना और उसकी कार्यकी का अध्ययन करते हैं, उसे वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बहुत सूक्ष्म कण है, जिसे माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। असेल्युलर होते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। यानी वायरस पार्टिकल्स न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट मीन्स अविकल्पी, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट मीन्स यानी वायरस जब किसी जीवित कोशिका में एंटर करते हैं तो ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अदरवाइज ये उस जीवित कोशिका के बाहर इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि इनको अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, किसी जीवित सेल की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे ऑब्लिगेट यानी अविकल्पी, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट कहा जाता है। वायरस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं। ये एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को, फंजाई को और खुद के समान वायरस को भी इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो वह वायरस जो बैक्टीरियाज को संक्रमित करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। वह वायरस जो फंजाई को संक्रमित करते हैं माइकोफेजेस कहलाते हैं। और वह वायरस जो वायरस को ही संक्रमित करते हैं उन्हें वायरोफेजेस कहते हैं। These are the some different type of viruses: bacteriophage, adenovirus and HIV virus. History: वायरस का इन्फेक्शियस नेचर कि ये संक्रमणशील कण है, ये सबसे पहले 1886 में मेयर जो साइंटिस्ट थे, एडोल्फ मेयर, उनमें इन्होंने इसकी संक्रामक प्रवृत्ति के बारे में बताया। इसके बाद रशियन जो बॉटनिस्ट थे इवानोव्स्की, उन्होंने 1892 में वायरस की खोज की, यानी वायरस की खोज का श्रेय इवानोव्स्की को ही जाता है। इन्होंने जो तंबाकू में जो मोज़ेक वायरस था, यानी मोज़ेक डिजीज़ जो हो रही थी टोबैको लीव्स में, उन्होंने उसका अध्ययन किया। उन्होंने एक जो संक्रमित लीफ थी उसके रस को दूसरे प्लांट पर रगड़ा, दूसरे प्लांट की पत्तियों पर रगड़ा, तो उन्होंने वही लक्षण उन प्लांट्स में देखे, उन पत्तियों पर देखे। तो इन्होंने पता लगाया कि ये जो कण हैं ये इन्फेक्शियस हैं, जो तंबाकू की पत्तियों पर मोज़ेक डिजीज़ उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन ये इन जीवों को पहचान नहीं पाए। इन जीवों को पहचान बेंजरिक ने दी और उन्होंने बताया कि ये एक द्रव को संक्रात्मक तरल है। द्रव यानी कि उसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। और ये छानने पर भी इसका जो छनन होता था वो भी संक्रमित होता था। यहाँ तक कि इसका मतलब ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं वायरसेस। इसके बाद 1898 में लोफ्लन और फ्रॉश ने बताया कि जो एनिमल्स में फूड डिजीज़ जो होती थी, उस एनिमल की जो डिजीज़ेस थी वो
लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स में जो डिजीज़ होती थी वो भी बैक्टीरियाज के कारण होती थी। इसके बाद 1917 में हैरली ने बैक्टीरियोफेजेस के बारे में बताया और इसके बाद 20th सेंचुरी में जो इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे टॉट, उन्होंने बताया कि बहुत सारे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, यानी इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस के बारे में कंप्लीट स्टडी की। 1935 में स्टैनली ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। उसके बाद रोजलिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड द फुल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इन 1955। 1968 में लॉफ नामक जो वैज्ञानिक थे, एंड्रे लॉफ, उन्होंने बताया कि जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो ये हिस्ट्री है कि समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने वायरस से रिलेटेड और वायरस के बारे में जानकारियाँ दी। अब वायरस के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वायरस के, इनके क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, लक्षण क्या हैं वायरसेस के। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, very simple in structure, mainly consist of nucleic acid that is known as core, form the core. Nucleic acid surrounded by protein coat that is known as capsid. इसके अलावा कैप्सिड के आसपास मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ वायरसेस में और कुछ में नहीं पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को नाम दिया गया एनवेलप, जो मोस्टली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। वायरसेस की अपनी कोई भी इनमें, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस या एंजाइमेटिक प्रोसेस भी इसमें नहीं होते हैं, यानी कि इसमें कोई बायोसिंथेसिस नहीं होता है। इसीलिए ये डिपेंडेंट होते हैं किसी जीवित कोशिका पर और वहाँ ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके जैसे इनको किसी कल्चर मीडियम पे भी ग्रो नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिएंट अगार जो कल्चर मीडियम है उस पर भी वायरसेस को कल्चर नहीं किया जा सकता है या उनको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। इनको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ही स्टडी कर सकते हैं, उसी में हम इनको देख पाते हैं। दे डू नॉट इंक्रीज इन साइज, यानी इनका साइज़ नहीं बढ़ता है। दे कैन पास थ्रू फिल्टर्स थ्रू विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास, यानी ये बहुत सूक्ष्म कण हैं जिन फिल्टर्स से बैक्टीरियाज रुक जाते हैं, ये उस फिल्टर से भी होकर गुजर जाते हैं और नीचे तरल में या छनन में दिखाई प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए पता चलता है कि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत मिली नैनोमीटर इनके साइज़ होती है, यानी बहुत छोटे साइजेज इनके होते हैं। वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। दोनों डीएनए और आरएनए किसी भी वायरस में एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरसेस, जैसा कि एंड्रे लॉफ ने बताया कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे होते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो लिविंग कैरेक्टर्स इसके जो होते हैं वो है दे कैन ग्रो, यानी बढ़ते हैं, साइज़ में नहीं, अपनी नंबर ऑफ वो बढ़ाते हैं, अपनी नंबर्स इनके बढ़ा लेते हैं। दे मल्टीप्लाई एट ए फास्ट फंटास्टिक रेट बट ओनली इन लिविंग सेल्स, यानी ये लिविंग सेल के बिना अपने आप को रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दे कैन म्यूटेट। वायरसेस पजेस जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, जैसे मैंने आपको बताया इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जीवित कोशिका के समान, तो वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। दे हैव इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज़, यानी ये किसी को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह भी संक्रमित करते हैं। तो लिविंग सेल्स की तरह भी इनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फिर है नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में सबसे पहला ये असेल्युलर, नॉन सेल्युलर होते हैं, यानी इनमें अकोशिकीय संरचनाएं हैं जिसमें साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब नहीं पाए जाते हैं, सिंपल पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे कैरी आउट
नो मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया इनमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं होते हैं इनके अपने। ये रेप्लिकेट कब होते हैं? जब ये किसी होस्ट सेल यानी किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर देते हैं। वायरसेस डू नॉट ग्रो एंड डिवाइड विदाउट लिविंग सेल, बिना जीवित कोशिका के ना ये बढ़ते हैं, ना ये रेप्लिकेट होते हैं और ना ही डिवाइड होते हैं। न्यू वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज एंड असेंबल विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल, यानी नए जो वायरस बनते हैं वो होस्ट सेल के अंदर ही बनते हैं। इनकी अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं लिविंग सेल पर, और इनको किसी सिंथेटिक मीडिया पर भी ग्रो नहीं किया जा सकता है। इनमें लिपमैन जो सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शंस इनमें नहीं होती हैं। साइज़ ऑफ वायरसेस, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत छोटे कण हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे आर फिल्टरेबल, यानी ये फ़िल्टर हो जाते हैं, कितनी भी बारीक छनन से इसको छाना जाए ये फ़िल्टर हो जाते हैं। जहाँ पर बैक्टीरिया जिन फिल्टर्स पर रुक जाते हैं वहाँ से भी ये नीचे क्रॉस कर जाते हैं उन फिल्टर्स को भी। साइज़ ऑफ वायरसेस मेजर्ड बाय, इनको जो इनका साइज़ हम किन किन विधियों से मेज़र कर सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी हम इनके साइज़ को देख सकते हैं। साइज़ ऑफ वायरसेस रेंज इन साइज़ फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर, इनका जो साइज़ होता है वो 20 to 300 नैनोमीटर तक होता है। लेकिन इन रिसेंट ईयर कुछ बड़े वायरसेस जिनका जो साइज़ है वो 0.4 माइक्रोमीटर तक पाया गया है, उन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडोरा वायरसेस, मिमी वायरसेस, जिनकी अब जानकारियाँ धीरे धीरे प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो हम सबसे माइन्यूट, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है दैट इज़ पर्वो वायरस, और सबसे लार्जेस्ट वायरस है पॉक्स वायरस यानी चिकन पॉक्स वायरस। These are the sizes of virus. Here you can see very minute 20 to 30 नैनोमीटर से लेकर 70 to 190 नैनोमीटर तक के वायरसेस इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, अलग अलग साइज़ के डायग्राम। शेप्स ऑफ वायरस, वायरस की शेप्स भी अलग अलग होती हैं। जितने भी वायरस हैं ज़रूरी नहीं है सब स्फेरिकल हो, मोस्टली वायरसेस स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ये स्टार शेप, रोड शेप, बेल शेप, व्हील शेप, अलग अलग तरह के शेप्स इनके हो सकते हैं। तो इनके कुछ शेप्स हैं, जैसे टीएमवी वायरस रोड शेप्स होते हैं, पॉक्स वायरस ब्रिक शेप होते हैं, रेबिस वायरस इज़ बुलेट शेप, रोटा वायरस इज़ व्हील शेप, एस्ट्रो वायरस इज़ स्टार शेप एंड इबोला वायरस इज़ फिलामेंटस इन शेप, तंतुमय होता है इबोला वायरस। हेयर कुछ शेप्स हैं वायरसेस के, जिसमें आप फर्स्ट वन देखिए वैक्सीनिया वायरस, जिससे कि पॉक्स डिजीज़ होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा, रेब्डो वायरस रोड शेप्स है, स्टार शेप वायरस है। इसके अलावा पॉलीहेड्रल एडिनो वायरस इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो अलग अलग वायरसेस के होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर, इसका जो सूक्ष्म कण है दैट इज़ नॉन एज वैरियन। तो इसका जो सबसे छोटा कण होता है, वायरस का जो इन्फेक्शियस फ्रेगमेंट होता है, जो संक्रमितशील जो खंड होता है वो वायरन कहलाता है। वायरस मेनली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। समटाइम्स दे हैव लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या होगा? जो कोर होगा सेंटर में, कोर के आसपास प्रोटीन का एक कोट होगा दैट इज़ नॉन एज कैप्सिड, और कैप्सिड के आसपास मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है दैट इज़ नॉन एज एनवेलप। तो न्यूक्लिक एसिड कोर इज एनक्लोज्ड विथ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, एंड दिस कैप्सिड may be surrounded by a lipoprotein layer called as a envelope. Got it? Envelope is derived from the host cell. एनवेलप प्रेजेंट है और नहीं है, लेकिन अगर एनवेलप प्रेजेंट है तो वो खुद का नहीं होता है वायरस का, वो किसी होस्ट सेल से उसको मिलता है। होस्ट सेल को जब ये लाइसिस कर देती हैं सेल की, तो ये अपने आसपास एक मेम्ब्रेन बना लेती हैं, उसे एनवेलप कहते हैं, और वो लिपोप्रोटीन की
बनी होती है। तो एनवलप इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। सो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनवलप ऑफ वायरस इज सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। यानी उसने क्योंकि होस्ट सेल से ही वो मटेरियल लिया है, वो सब्सटेंस उन्होंने होस्ट सेल से लिया है मेम्ब्रेन या एनवलप फॉर्म करने के लिए। तो जो केमिकल कंपोजिशन होस्ट सेल का होता है वही केमिकल कंपोजिशन अगर वायरस पे मेम्ब्रेन या एनवलप प्रेजेंट है तो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड है या इसका जो शेप है उसके अनुसार वायरस हेलिकल वायरसेस हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल वायरसेस हो सकते हैं, एनवलप वायरसेस हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स वायरसेस हो सकते हैं। तो हेलिकल जो वायरसेस होते हैं कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय होलो प्रोटीन सिलेंडर और कैप्सिड एंड पजेसिंग ए हेलिकल स्ट्रक्चर। इनका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा है पॉलीहेड्रल, बहुफलकीय, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय पॉलीहेड्रल यानी बहुफलक यानी मेनी साइडेड शेल और कैप्सिड। जो कैप्सिड होगा वो बहुफलकीय होगा जो सराउंड किए हुए होगा न्यूक्लिक एसिड को, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल एक सिमेट्री होती है, उसमें ये इस तरह के वायरसेस एग्जाम्पल्स होते हैं। एनवलप्ड वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय आइदर ए हेलिकल या polyhedral capsid and covered by an envelope, that is known as envelope viruses. Complex viruses neither helical nor polyhedral, ना तो हेलिकल स्ट्रक्चर ना ही बहुफलकीय पॉलीहेड्रल, हैव इरेगुलर शेप। इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। दोज आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। हेयर यू कैन सी सेंटर में आपको कैप्सिड दिखाई दे रहा है, सॉरी सेंटर में ये कोर है, न्यूक्लिक एसिड जीनोम ग्रीन कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके आसपास पिंक कलर में प्रोटीन का इसका कोट है, एक पूरी कवरिंग बना ली है न्यूक्लिक एसिड के आसपास, दैट दिस इज नॉन एज कैप्सिड। और कैप्सिड के बाहर जो ब्लू कलर का एक एनवलप बन गया है दैट इज नॉन एज एनवलप या मेम्ब्रेन। कैप्सिड, जैसा कि हमने आपको बताया कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। तो इसकी जो यूनिट्स हैं, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये जो प्रोटीन की यूनिट्स होती हैं इनको कैप्सोमियर्स कहते हैं। द केमिकल यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर्स आर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की यूनिट्स हैं। कैप्सोमियर्स इज मेड अप ऑफ 5 or 6 सब यूनिट्स, दोज आर नॉन एज मोनोमर, मोनोमियर्स या प्रोटोमियर्स। कैप्सिड शोज 2 टाइप ऑफ सिमेट्री that is known as icosahedral symmetry and helical symmetry. Some viruses may show complex symmetry. Capsid protects nucleic acid from nucleases and other environmental factors. कैप्सिड का क्या काम है? कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को जो एंजाइम है न्यूक्लियसेस उनसे प्रोटेक्ट करता है और अदर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हाई टेम्परेचर, इन सब से ये इसको बचा के रखता है। कैप्सिड इंट्रोड्यूस वायरल न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट सेल। जो कैप्सिड है वो वायरस के न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करता है, यानी उसमें डालने का या पहुंचाने का काम करता है बाय एब्सॉर्प्शन मेथड। सेकेंड, जो इसका कोर पार्ट है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल जो इसमें है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, वायरल सेल हैव ओनली 1 टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमने आपको बताया किसी भी वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। वायरस डू नॉट कंटेन द एंजाइम दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर रेप्लिकेशन। वायरस के अपने कोई ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जिससे वो रेप्लिकेट हो सके या मल्टीप्लाई हो सके। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट जब करता है तो ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको खुद के अंडर कर लेता है और तब जा कर के ये मल्टीप्लाई होता है। तो वायरसेस आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल फॉर द मशीनरीज, मेटाबॉलिक मशीनरीज। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर डीएनए प्रेजेंट है वायरसेस में तो दोज आर नोन एज डीएनए वायरसेस, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस मोस्टली जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए ज़्यादातर वायरस में द्विरज्जुकी या डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। पर वो वायरस एग्जाम्पल है जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। डीएनए वायरसेस के एग्जाम्पल हैं वैक्सीनिया वायरस,
human papilloma virus, herpes simplex, hepatitis B virus and adenovirus. These are the viruses. आप देखिए डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं इसमें, HIV, हेपेटाइटिस बी, इबोला वायरस, फिलामेंटस, जैसे मैंने आपको बताया फिलामेंटस वायरस होता है इबोला, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा एंड बैक्टीरियोफेज। तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज के वायरसेस हैं। नेक्स्ट इज RNA वायरस। RNA वायरस आर सिंगल स्ट्रैंडेड और समटाइम्स डबल स्ट्रैंडेड अनसेगमेंटेड RNA प्रेजेंट होता है इन वायरसेस में। इसके एग्जांपल्स हैं मम्स वायरस, मीजल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रोटा वायरस एंड रियो वायरस। लास्ट जो इसका स्ट्रक्चर है दैट इज एनवेलप। जैसा कि हमने आपको बताया आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर एनवेलप पाया जाता है, सेंटर में कोर दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, उसके बाहर कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है, और सबसे बाहर लिपोप्रोटीन की एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को एनवेलप कहते हैं। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वायरसेस। द वायरसेस दैट कंटेन एनवेलप आर कॉल्ड एनवेलप वायरसेस। तो जिन वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट है उन्हें एनवेलप वायरसेस कहेंगे, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता एनवेलप वो नॉन एनवेलप वायरस कहलाते हैं। The viruses in which envelope is absent are called as non-envelope virus. Envelope of virus are made up of lipoprotein molecules and this envelope is derived from cell membrane of host during the lysis of cell. जैसा कि हमने आपको बताया जब सेल का लाइसिस होता है उस पर अटैक कर लेते हैं, उसको संक्रमित कर लेते हैं, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसको खुद ले लेते हैं और खुद रेप्लिकेट और मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन आसपास बनी हुई होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो होस्ट सेल का होता है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनवेलप इज सिमिलर टू होस्ट सेल मेम्ब्रेन एज द एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। दैट्स इट।